जो अंगोर वाट है बेसिकली ये सिटी ऑफ टेम्पल है। अंगोर मीनिंग होता है सिटी, मीन्स नगर इन संस्कृत लैंग्वेज। ये एक टाइम पे सीढ़ियाँ होती होंगी। काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है इस टेम्पल की। जितनी ये फीस ले रहे हैं उस हिसाब से इन्होंने प्रिजर्व नहीं करके रखी हुई। इन्होंने इस टेम्पल को बनाया होगा कितना सोच समझ के बनाया है। ये अप्सराएं बना रखी हैं इन्होंने। बट हिंदुज़म की जड़ें यहाँ तक पहुँची हुई हैं कंबोडिया में। इस लेवल का नहीं है जो अंगोर वाट है, वो सबसे बड़ा जो हमने पहले वाला देखा। ये जो है ये छोटा ही है। ये देखो जो इमेजेस बनी हुई हैं, वो वाली और वो वाली और वो वाली, ये बुद्धा की इमेजेस बन रखी हैं। टिकट ये हर टेंपल पे पूछते हैं भाई। कितनी मेहनत से कहाँ से पत्थर लाए होंगे, ये बनाया होगा इस टेंपल को। यहाँ से सीढ़ियाँ कुछ ऐसी हैं तो थोड़ा आराम से उतरना पड़ेगा। यहाँ आसपास भाई जंगल ही जंगल है, ये देखो। और मैं अकेला ही पैदल चल रहा हूँ, कोई भी नहीं है रोड पे, अकेला हूँ मैं। जगह जगह पे सपोर्ट देनी पड़ी है यहाँ इन पत्थरों को बचाने के लिए, क्योंकि नहीं तो ये गिर जाएंगे। टाइम हुआ है 5:06 का और मैं जा रहा हूँ अंगोर वाट। मैंने एक दिन में ये कवर करना है, इसलिए सुबह सुबह निकल रहा हूँ। और अभी मैंने क्या किया है, ये जो ऐप बेस्ड टैक्सी है पास ऐप करके है, तो वहाँ से ऑटो रिक्शा मैंने मंगवाया है, मतलब आने वाला है। और ये रिक्शा मुझे मिल रहा है 7200 रियाल में। पास ही है यार ऑटो वाला। यस दिस इज़ माय नंबर। भाई पहुंच गया हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आगे यहाँ पे हमारी टिकट चेक हुई है, QR कोड मिला हुआ था टिकट का, उसी को स्कैन किया और टिकट इन्होंने देखी। तो यहाँ पे टिकट चेक हो रही है, ये पॉइंट है। थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया, 6:15 हो गए, तो 5:40 पे यहाँ पहुँचा था मैं, 5:35 5:40 के आसपास, तो 6:15 हो गया। अगले 15 मिनट तक पूरा निकल जाएगा दिन। तो भाई पूरा दिन ऑलमोस्ट निकल चुका है, 6:33 हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 6:30 बजे तक ही दिन निकलना था यहाँ पे। इसको मोड कहते हैं। A long white channel that is dug around a castle and filled with water to make it difficult to attack, तो मोट इसे कहते हैं। ये पूरे जो मतलब टेंपल है उसके चारों तरफ ये मोट है। इस टेंपल को इस तरीके से बनाया गया था कि भाई इस पे कोई अटैक ना कर सकता। तो चारों तरफ पानी है इसके, और मेरे पास जो पास है उससे मुझे एक्सेस मिलता है कितना 11 टेंपल्स का। उसमें लिखा हुआ है 11 टेंपल्स मैं उसमें देख सकता हूँ। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि भाई आप जो साइंस हैं इसको थोड़ा सा मतलब फॉलो करें। ये देखो साइंस लगे हुए हैं ना जगह जगह, नो सिटिंग ऑन बालूस्ट्रेड, तो इस पे बैठो मत, क्योंकि ये पुरानी साइड है, इस पे बैड लोगों ने इसको तोड़ देना। यही कंबोडिया का अट्रैक्शन पॉइंट है सबसे बड़ा। और इनका जो झंडा है उसमें भी अंगोर का वाट बना हुआ है। और ये जो टेंपल बना था ये 1150 में कंप्लीट हुआ है, और 1128 के आसपास इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। तो आप समझ लो ये 850 साल पुराना मंदिर है। और बेसिकली ये जो मंदिर है ये बनाया था एक हिंदू राजा ने, जिसका नाम था सूर्यवर्मन II। और इस जगह को पहले यशोधरापुर कहते थे। ये जो जगह है ना पूरा अंगोर वाट वाली जो एरिया है काफ़ी बड़ा है ये, मतलब ये टोटल 402 एकड़ में फैला हुआ है। और इसको 1992 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। जो
अंगोर वाट है बेसिकली, ये सिटी ऑफ टेम्पल है। अंगोर मीनिंग होता है सिटी, मीन्स नगर इन संस्कृत लैंग्वेज। एक टाइम पे यहाँ पे ऐसा होता था कि भाई पूजा होती थी, बट अब लोग यहाँ पे वेडिंग फ़ोटोशूट करा रहे हैं और फोटोज़ और वीडियोस बना रहे हैं। यूरोपियंस ने डिस्कवरी किया था इसको 16th सेंचुरी में, जब यहाँ पे पुर्तगाली ट्रेडर आए थे तो यहाँ पे जंगल होता था कंबोडिया में, मतलब यहाँ पे जहाँ पे अभी अंगोर वाट है। यहाँ पे एक बात सही नहीं लगी, और वो बात ये है कि लोग हाथ लगा रहे हैं इसको, पिलर्स को और इमेजेस को, जबकि ये लगानी नहीं चाहिए हाथ वगैरह। डू नॉट क्लाइंब, यहाँ जाने के लिए मना किया है इन्होंने। ये एक टाइम पे सीढ़ियाँ होती होंगी, काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है इस टेंपल की। जितनी ये फीस ले रहे हैं उस हिसाब से इन्होंने प्रिजर्व नहीं करके रखी हुई। इन्होंने इस टेंपल को बनाया होगा कितना सोच समझ के बनाया है। ये अप्सराएं बना रखी हैं इन्होंने। इस टेंपल के ऊपर जाने का रास्ता मुझे समझ नहीं लग रहा, क्योंकि मैं कुछ देख पा रहा हूँ कुछ लोग ऊपर भी हैं। ये सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं, बट अब ऐसी सीढ़ियों से लोग चढ़ नहीं सकते। तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, ऐसी सीढ़ियाँ आर्टिफिशियल से बना दी हैं। तो भाई ये जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी स्टीप हैं, आना भी आपने इसी रास्ते से है। ये लोग जो आ रहे हैं वो रेलिंग को हाथ लगा के मत चढ़ो या नीचे उतरो। हाँ, अगर आप थोड़े बुज़ुर्ग हो तो लगा लो, बट कोशिश करो ना ही लगाओ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसको हाथ लगाया होगा। तो ऐसे ही वायरस बैक्टीरिया फैलने का डर रहता है, और पता नहीं यहाँ पे लोग कहाँ से आते हैं। ये मंदिर का एंड है यहाँ पे, ये सारा। अब यहाँ से जो रास्ता गया पीछे, ये रास्ता पता नहीं कहाँ गया है, पर लोग जा रहे हैं सामने। मुझे ये टेंपल देख के थोड़ा अजीब इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे टेंपल हैं, बहुत पुराने पुराने। ये मेन बिल्डिंग है टेंपल की, यही देख रहे थे हम बाहर से। ये 900 साल से बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी है। तो भाई ये टेंपल टूर तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टेंपल में जाएंगे, देखना पड़ेगा कि आगे कहाँ पे जाना है और किस रास्ते से जाना है, वो देखना पड़ेगा। टेंपल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने इसके बाद नेक्स्ट टेंपल जाना था बेओन, सोचा बाहर निकलता हूँ, बट यहाँ पे सारी काफ़ी ज़्यादा नक्काशी कर रखी है दीवार पे। भाई ये समुंदर मंथन दिखा रखा है। तो आप ये सोचो कि हिंदुज़म इतना पुराना है। हाँ, ये समुंदर मंथन ही दिखा रखा है। एक तरफ असुर है और एक तरफ देवता है। अब निकलूँगा यहाँ से बाहर, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने बहुत टाइम लगा दिया। 8 बज गए हैं, मैं यहाँ पे एंटर हुआ था 6:30, तो 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे वैसे मैंने सोचा था यहाँ पे एंटर होके सारा ये टेंपल देखने के लिए, जो कि मैंने अब कंप्लीट कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ बायोन टेंपल। दिस वे इज़ टू गो टू बायोन टेंपल। बायोन टेंपल। बायोन टेंपल। Bayon. Bayon? Yes. No, Bayon at the front. This way is going where? Going back, going Jemur. We have two ways to exit. One at the front and one at the back. Oh. भाई फाइनली बाहर निकल गया हूँ यहाँ से। अब मेरे को जहाँ पे जाना है
वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और वो है बायोन टेम्पल। 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाना है, मतलब जब आप एंट्रेंस से बाहर निकलोगे तो आपको राइट में जाना है अगले टेंपल देखने के लिए। तो ये जो अंगोर वाट है यही सिर्फ एक हिंदू टेंपल है। एक बात सोचने वाली है, ये जो टेंपल है इतना भव्य है कि यहाँ पे पैसा बहुत खर्च हुआ होगा इसको बनाने में। और 1113 में शुरू हुआ, 1115 ही लगा लो, और 1150 में कंप्लीट हुआ। तो आप ये समझो कि 35 साल लग गए इसको बनने में। बट हिंदुज़म की जड़ें यहाँ तक पहुँची हुई हैं कंबोडिया में। तो काफ़ी पुराना कल्चर है इंडिया का, ये सोचने वाली बात है। मैंने कुछ खाया नहीं है और चली जा रहा हूँ, और 8:26 का टाइम हो गया ऑलमोस्ट। तो भाई अब समझ आ रहा है कि यहाँ पे बाइक रेंट लेना क्यों ज़रूरी है। मतलब एक मंदिर से अगले मंदिर जाना में 3 किलोमीटर लगेंगे, 3 किलोमीटर विद सेम टिकट। और नेक्स्ट जा रहा हूँ बायोन में, 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा भाई पैदल ही। और अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं ऐसे पार्क कर देता, देखो यहाँ साइकिल और बाइक पार्क की हुई है ना, तो ऐसे मैंने पार्क कर लेनी थी। तो यहाँ पे वैसे टुक टुक वाले भी हैं, तो अगर आपने अगले टेंपल में जाना है यहीं से आगे की जगह, तो आपको टुक टुक वाले भी मिल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टुक टुक वाले हैं। बट अब ये कितने पैसे लेते हैं वो नहीं पता। हाउ मच फॉर बायोन? Bayon, हाउ मच? 10,000 here. 10,000 इन डॉलर्स, $2। Yes. आई विल गिव $1। Okay. देखा भाई, कभी कभार नेगोशिएट कर लेना चाहिए। तो ये बायोन टेम्पल है। बायोन से टाकियो में पहुंचूंगा टुक टुक लेके 1 किलोमीटर, $1 में। और टाकियो से तापरोम में पैदल चलूँगा, क्योंकि ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, थोड़ा ही है। और तापरोम से बांते केडी भी पास ही है 1 किलोमीटर, तो यहाँ भी पैदल ही जाऊँगा। और फिर बांते ही केडी से देखता हूँ अंगोर वाट तक पैदल जाऊँगा फिर दोबारा। तो मैं सिर्फ $2 ही खर्च करूँगा। बायोन पहुँच गए हैं, तो इनको मैं पेमेंट कर देता हूँ 4000 रियल, यानी कि $1। तो भाई बायोन टेम्पल, लेट 12th सेंचुरी ईस्ट एंट्रेंस। तो हम ईस्ट की तरफ से जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कंडक्ट है सेम कि भाई ऊंचा मत बोलो, रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे मत चढ़ो, स्मोक मत करो, कैंडी और मनी टू द चिल्ड्रन, किसी को मत दो मनी। यहाँ पे बच्चे भी हैं इसका मतलब, और मॉन्क्स के साथ फ़ोटो मत खिंचाओ। भाई बंदर भी हैं। थोड़ा सा अपने फ़ोन को बचा के रखना है, ऐसा नहीं कि भाई फ़ोन या बैग आपका बंदर ही ले जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ये आ गया बायोन टेम्पल मेरे सामने। हाँ, ये भी 12th सेंचुरी का ही बना हुआ है, उस लेवल का नहीं है जो अंगोर वाट है। वो सबसे बड़ा जो हमने पहले वाला देखा, ये जो है ये छोटा ही है। डू नॉट टच द कार्विंग। भाई ये बुद्धा की एक इमेज है, वही रिक्लाइनिंग इमेज, लेटने वाली इमेज, बट ये टूट चुकी है। ये देखो यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, ये रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ये हिंदू टेंपल नहीं है, ये बुद्धिस्ट टेंपल है। ये बाद में बना है, पर ये टूट चुका है, इसकी छत तो है ही नहीं है। ये टू विजिट बायोन टेंपल। ये देखो किसी तरीके इसको यहाँ पे कोशिश कर रखी है टिकाने की, क्योंकि ये बहुत पुराना है तो ऐसी बिल्डिंग टिक नहीं पाती हैं। तो बट इसको कोशिश कर रखी है टिकाने की, इसके वेट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये यहाँ पे भी देखो कुछ बन रखी हैं फोटोज। Risk of falling।
नक्काशी कर रखी है। भाई इन बंदरों से डर ही है, और ये इनसे थोड़ा डर ही लगता भाई, इसकी पूंछ पाँच पे कोई मैं पैर ही ना रख दूँ। बड़ी कॉम्प्लेक्स सी हिस्ट्री है, समझ ही नहीं आ रही। और यहाँ पे लगता आवाज़ आ रही है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ ऊपर चमगादड़ें रहती हैं लगता, बैट। ये इसने क्या पकड़ रखा है, त्रिशूल टाइप। और ये देखो कैसे टिका रखी है बिल्डिंग, लोड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ताकि ये स्ट्रक्चर गिर ना जाए, क्योंकि पुराना और काफ़ी जर्जर हालत में। यही क्या चीज़ है भाई। यहाँ पे भी एक टाइम पे शायद कोई मूर्ति वगैरह रखी होनी, बट अभी टूट चुकी है यहाँ पे। ये देखो पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। गवर्नमेंट कितने पैसे लगाए अपने, बट जिस हिसाब से टिकट के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ये, तो इनको रिस्टोरेशन अच्छे ढंग से करनी चाहिए। पर ये ज़्यादा टाइम तक इसको खड़ी नहीं रख पाएंगे ये बिल्डिंग को, आज नहीं तो कल ये गिर ही जाएगी। ये क्या काम कर रहे हैं भाई, करने की कोशिश क्या कर रहे हैं ये, कुछ रिपेयरिंग वर्क चल रहा है इनका। देखो एक पत्थर ये उठा के फिर वहाँ पे रख रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बायोन टेम्पल से निकलने के बाद जहाँ जा रहा हूँ वो नेक्स्ट जगह है अभी टाक्यो करके, टाक्यो टेम्पल जाना है, और वो है यहाँ से 4 किलोमीटर। फिर $1 दूंगा और टाक्यो पहुँच जाऊँगा। फिर टाक्यो से जहाँ जाना है मुझे नेक्स्ट, वो है टाफ्रोम, बेंथेगेडी और प्रसाद क्रावन। ये सब मैं पैदल ही देखूँगा। और प्रसाद क्रावन से फिर अंगूर वाट का फिर से रास्ता है, तो इससे मेरा पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा यहाँ का। ये देखो जो इमेजेस बनी हुई हैं, वो वाली और वो वाली और वो वाली, ये बुद्धा की इमेजेस बन रखी हैं स्माइलिंग फेस के साथ। यहाँ से अब निकलते हैं नेक्स्ट टेंपल की तरफ, जो कि है टाक्यो। टाक्यो के बाद आगे जितने भी टेंपल हैं मैं वॉक करूँगा। तो मेन जो बायोन और जो टाक्यो है ये दूर दूर है अंगूर वाट से, इसके लिए 3 व्हीलर ले लो, $1 में अगर मिल रहा है तो बढ़िया है। और बाकी आगे जितने भी टेंपल है वो 2-2.5 किलोमीटर की वॉक है, तो वो आप कर सकते हो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो टाक्यो तक के लिए फिर मैंने 3 व्हीलर ले लिया। जिस 3 व्हीलर से मैं आया था गोरवाट से यहाँ तक बायोन तक, वो तो मेरे को मिला नहीं, वो कोई और टूरिस्ट लेके निकल गया होगा। तो ये भाई साहब है, उन्होंने काफ़ी सजा रखा अपनी ये 3 व्हीलर को। $2 मांग रहा था, मैंने बोला मैं $1 ही दूँगा। साहब ने छोड़ दिया और सामने मेरे को ये टाक्यो टेंपल दिख रहा है। 28% बैटरी रह गई है। पावर बैंक होना बहुत ज़रूरी है यार, मेरे पास है बट वो ख़राब हो गया, वो चार्ज ही नहीं कर रहा है। तो ये भी बुद्धिस्ट टेंपल है, और ये पेड़ कितना बड़ा, और भाई काफ़ी ज़्यादा विड्थ है इसकी पेड़ की। और ये शेर टूट चुका है, ये देखो ये टूट चुका है। टिकट ये हर टेंपल पे पूछते हैं भाई। टाक्यो टेंपल, लेट 10th सेंचुरी, ईस्ट एंट्रेंस। पर यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं है। वॉच योर स्टेप्स। सीढ़ियाँ थोड़ी ऐसी ही हैं हर टेंपल की, थोड़ा आराम से देख के चढ़ो।
टू विजिट। ये आर्टिफिशियल सीढ़ियाँ ही बना रखी हैं, जो ओरिजिनल वाली हैं वो तो भाई चढ़ने लायक है ही नहीं है। जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, बूढ़ा बंदा बेचारा नहीं चढ़ पाएगा। सही है सिस्टम। यहाँ पे चढ़ गए हैं हम लोग, और है क्या है, ऊपर पत्थर ही हैं। ऊपर प्लांट्स उग आए हुए हैं यहाँ पे, और ये बुद्धा की इमेजेस हैं यहाँ पे। किसी टाइम पे यहाँ पे इतनी ज़्यादा चहल पहल होती होगी, और अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। उजड़ा हुआ टेम्पल है, कितनी मेहनत से कहाँ से पत्थर लाए होंगे, ये बनाया होगा इस टेम्पल को, कितने लोगों की मेहनत लगी होगी पुराने टाइम पे। और यहाँ से सीढ़ियाँ कुछ ऐसी हैं, तो थोड़ा आराम आराम से उतरना पड़ेगा ताकि अब स्लिप होकर गिरो ना। हर एक टेम्पल इतनी ऊंचाई पे बना रखा है ना, क्या ही बोलूँ मैं। निकल चुका हूँ टाफरोम टेम्पल के लिए, और अभी मैं यहाँ से पैदल ही जाऊँगा। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर तो है नहीं है टेम्पल। अब कोई टुक टुक नहीं लेना। तो टाक्यो भी कंप्लीट हो गया, बायोन कंप्लीट हो गया, अंगोर वाट कंप्लीट हो गया। अब जा रहा हूँ टाफरोम। देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है टाफरोम, बट यहाँ पे लिखा नहीं है, ये लिखा है 1 किलोमीटर। तो टाफरोम यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 1 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता यार। भाई कहीं खाना भी खाना है, ब्रेकफास्ट किया नहीं हुआ, चली जा रहा हूँ। टाइम हो गया है 9:45 का। आज शाम तक जाते जाते बैंड बज जाएगी। देखता हूँ यार कहीं कुछ खाने को मिले, अगर जहाँ टाफरोम टेम्पल जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ कोई शॉप मिल जाए, कुछ खाने पीने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ आसपास भाई जंगल ही जंगल है, ये देखो। और मैं अकेला ही पैदल चल रहा हूँ, कोई भी नहीं है रोड पे, अकेला हूँ मैं। मेरे पास आज का ही दिन है ये पूरा कवर करने के लिए, क्योंकि कल मैंने बातम्बांग के लिए निकलना है, एक और प्रोविंस। टिकट मैंने बुक कर रखी है ऑलरेडी, तो टिकट सिर्फ $6 की मिली मेरे को। $6 कितने हो गए, 500 रुपये की टिकट मिली, और मिनी वैन की। जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे नोम पेन से सियम रिप तक, वैसे ही मेरे को मिनी वैन मिल रही है, और 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा बातम्बांग, क्योंकि बातम्बांग 180 किलोमीटर है यहाँ से, 170-180 किलोमीटर। अगर आपको $6 में बाइक मिल रही है ना, तो मेरे हिसाब से ले लेनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप बाइक से काफ़ी ज़्यादा टेम्पल कवर कर लोगे। मैं सोच रहा था कि शायद ये बाइक अंदर जो ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो आप एक बार बाइक ले लो। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरे को समझने में, तो आप बाइक ले लो और टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर जगह जगह जितने भी टेंपल आप सारे कवर कर सकते हो। फिर आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, और टुक टुक हर बारी आपसे पैसे लेते हैं, ये वैसे भी बचेंगे। 6 टेंपल जाओगे, $1 अगर ले भी लेंगे तो $6 हर टेंपल के लिए, थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल। तो भाई पहुंच गया हूँ टाफरोम टेंपल, ये देखो ये है। तो यहाँ पे पहले कराऊंगा टिकट चेक, और यहाँ पे दुकानें भी हैं काफ़ी, ये देखो। तो पहले भाई हम करेंगे टिकट चेक कराएंगे, टेंपल देखेंगे, और फिर मैं कुछ खाने पीने का देखूंगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे आपको टाफरोम टेंपल में खाने पीने के लिए मिल जाएगा। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, टाफरोम ही आया हूँ या कोई और टेंपल में आ गया मैं, ये देखना पड़ेगा। मैंने ध्यान से पढ़ा भी नहीं। ब्रो टाफरोम, टाफरोम ही है। एक तो यहाँ पे ऐसा है कि भाई
आमने सामने टेंपल हैं, तो ऐसे मैं टाफ रोम का सोच के किसी और टेंपल में ना चले जाऊँ। ये कुछ म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है मेरे को, तो कोई प्रोग्राम चल रहा है शायद। तो म्यूज़िक की आवाज़ जो आ रही थी वो यहाँ से आ रही थी। भाई इंडिया का झंडा दिखा मेरे को, ये इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प की होगी यहाँ पे पक्का। भाई यहाँ पे ये सिस्टम है कि चाइना, जापान, इंडिया और एक कंट्री में और भूल रहा हूँ, उन्होंने इस अंगोर वाट कम्प्लेक्स जो टेंपल कॉम्प्लेक्स है इनकी रिस्टोरेशन की है। तो इस साइड की टाफ रोम की जो रिस्टोरेशन की है ये इंडियन गवर्नमेंट ने की थी। इस टेंपल का जगह जगह पे यहाँ पे काम चल रहा है। ये ऐसे करते हैं मेंटेनेंस इसकी, ये लोहे की रोड पाइप लगा के फिर स्ट्रक्चर को सपोर्ट देते हैं। ये देखो इंडिया का झंडा। तो पहले ये ब्रिज ऐसे होता था, ठीक है, ये रास्ता, फिर इसको बना के ऐसे किया गया, मतलब ठीक किया गया। और ये किया रिस्टोरेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और इंडिया का यहाँ पे झंडा लगा है। ये देखो प्लांट्स उगे हुए हैं यहाँ पे, फंगस लगी हुई है। तो जो टेंपल है इसके बीच में कई पेड़ उगे हुए हैं, या फिर ये पेड़ काफ़ी पुराने हैं। ये देखो अब इसकी जो जड़ें हैं इस पेड़ की, और ये जो टेंपल की दीवार है ये बीच में ही है, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये टूटे हुए हैं, यहाँ पे पत्थर गिर रखे हैं और यहाँ पे भी पत्थर गिर रखे हैं। ये देखो निकलना भी वहीं से है जहाँ से हमने एंट्री की है। और ये जो पत्थर है इसको ये ऐसे क्यों रखे हैं पत्थर आपको पता? क्योंकि इनमें जो सुराख किए गए हैं ये माइक्रोबियल्स ने किए हैं, चींटियों ने कर रखे हैं। ये जो पत्थर थे ये पहले ऐसे नहीं थे, बट टाइम के साथ ये डिग्रेड हो रहे हैं क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है, बीच में बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है। और ये देखो इनके पत्थर, बहुत जर्जर हालत हो रखी है इस बिल्डिंग की। एक जो बिल्डिंग है उसकी लाइफ जो है वो डिपेंड करता है उसकी देख रेख पे, और इसकी देख रेख 150-200 साल तक हुई ही नहीं। ये तो बाद में जब 16वीं सेंचुरी में पुर्तगासी आए यहाँ पे तो इसकी रीडिस्कवरी हुई दोबारा, और बाद में इस पे पैसे खर्च हुए हैं और इसका पूरा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतने टेंपल कैसे बने। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि ये जो फर्स्ट टेंपल बना था वो तो सूर्यवर्मन ने ही बनाया था, जो अंगोर वाट है। जो बाकी टेंपल बने हैं ना, बुद्धिस्ट टेंपल जितने भी बने हैं वो बने हैं जब यहाँ पे सूर्यवर्मन को हटा दिया था चैम ने, जिसका राजा था जयवर्मन। तो बाकी जो बुद्धिस्ट टेंपल बने, और बाद में वो कन्वर्ट हो गया था क्योंकि उसकी जो वाइफ थी इंदिरा देवी, उसका मतलब उसमें ज़्यादा विश्वास था बुद्धिज़्म में। तो बाकी जो कन्वर्जन हुई है ये जयवर्मन के टाइम पे हुई है, और उसी ने ये बाकी के टेंपल बनाए हैं। भाई मेरे को एग्जिट ही नहीं मिल रहा था, ये फिर मैंने ये आप क्रेन सी देख रहे हो ना मेरे पीछे, ये निशानी रखी थी क्योंकि मेरे को जहाँ से मैं आया हूँ वहीं से जाना था, क्योंकि रेस्टोरेंट उसी डायरेक्शन में थे। देखता हूँ अब नेक्स्ट कहाँ जाना है, पहले कुछ खाऊंगा। 4 टेंपल कंप्लीट हो गए, बायोन, टाक्यो, टाफ्रोम, अंगोर। अभी कौन से नेक्स्ट 2 बचे हैं जहाँ पे मेरे को जाना है, बट अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा उसके बाद ही। तो टाफ्रोम टेंपल के आसपास ही ये दुकानें हैं काफ़ी,
तो देखता हूँ कुछ खाने को मिलता है कि नहीं, नहीं भी मिलेगा तो नारियल पानी तो यहाँ पे है ही है, पर टूरिस्ट प्लेस है, ये महंगा ही लगाएंगे यहाँ पे ना। ये कुछ बुक्स भाई साहब सेल कर रहे हैं। हाउ मच? $20. दिस वन This here is 27. 27 यूरो। For you good price. भाई ये बुक्स बेच रहे हैं, अगर किसी ने लेनी है ले लो। ये यहाँ पे टी शर्ट वगैरह बेच रहे हैं। नो नो थैंक यू In the shop, we got something different. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं भाई ढूंढ रहा हूँ रेस्टोरेंट। भाई मेरे को मिल गया एक चार्जिंग स्पॉट इनके पास। यहाँ पे ये आधा घंटा रेस्ट करूँगा आप, क्योंकि चल चल के पैरों की बैंड बज चुकी है। टूरिस्ट प्लेस है, थोड़ा महंगा तो लगाएंगे पर इनसे नेगोशिएट कर लेना, प्राइस डाउन कर देंगे। $4 मेन्यू में लिखा हुआ था और मैंने $2 घटा लिया। बेचारी ने $2 मेरे को फ्राइड राइस दे दिया। तो भाई मेरे को मिल गया फ्राइड राइस $2 में और नारियल पानी, ये देखो $1 में। यहाँ से मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों हो जाएगा। मेरे कितने काम हो गए उस रेस्टोरेंट पे जहाँ पे मैंने फ़्राइड राइस खाया। एक तो $2 का फ़्राइड राइस पड़ा, जैसे मैंने बताया $4 रेट रखा हुआ था, बट रिक्वेस्ट करी और उसने $2 कर दिया। और एक मैंने नारियल जूस पिया। इसके अलावा मैंने अपना फ़ोन चार्ज कर लिया। मैं कुछ 40 मिनट बैठा हूँ वहाँ पे रेस्टोरेंट में, और 40 मिनट में मेरा फ़ोन जो है पूरा चार्ज हो चुका है। अब मुझे फ़ोन की टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरी जो टिकट है ना वो इस फ़ोन में है, और मैं किसी भी टेंपल में जा रहा हूँ तो वो स्कैन कर रहे हैं QR कोड, तो विदाउट टिकट एंट्रेंस नहीं मिलेगी किसी टेंपल में जाने की। टाइम हुआ है 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और जहाँ पे अभी जा रहा हूँ जो नेक्स्ट टेंपल है वो है बांथे खड़ी में जा रहा हूँ, और ये है 1.5 किलोमीटर। जो मेरे पास टिकट है ना बेसिकली, इससे मैं 13 टेंपल का एक्सेस ले सकता हूँ। अभी फिर दिखानी पड़ेगी यहाँ पे टिकट। ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ, 290 मीटर रह गया। 12th सेंचुरी। ऐसे जगह जगह डस्टबिन दे रखे हैं, तो अपनी बॉटल्स वगैरह इसमें ही फेंको। ऐसे मत फेंक देना कहीं पे भी बॉटल्स या कचरा। साफ़ सुथरा टूरिज़म प्लेस को रखना, ये जिम्मेवारी एक टूरिस्ट की है। जो लोग यहाँ पे लिख देते हैं ना दीवारों पे नाम, जोड़ा जोड़ी का नाम, मेल फीमेल का नाम, वो भी बहुत ख़राब चीज़ है यार, नहीं करना चाहिए ऐसे। ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, पुरानी रिकॉर्डेड हिस्ट्री की निशानी है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सारे टेंपल में एक चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ कॉमन ये है कि जो इन टेंपल का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है सभी का सेम है। मानते कढ़ाई छोटा सा टेंपल है, ज़्यादा बड़ा टेंपल है नहीं है ये, और लोग भी ज़्यादा यहाँ पे है नहीं है। ये एक टाइम पे दरवाजे होते होंगे ऐसे, ये देखो ये दरवाज़ों का ही डिज़ाइन लग रहा है। जगह जगह पे सपोर्ट देनी पड़ी है यहाँ इन पत्थरों को बचाने के लिए, क्योंकि नहीं तो ये गिर जाएंगे। ये देखो एक अप्सरा बनी हुई। और ये बुद्धा की इमेज आ गई। ये देखो बुद्धा की इमेज के साथ धम्मा वाला चक्कर भी रखा हुआ है इन्होंने। बांधते ही कढ़ाई से तो मैं बाहर निकल गया हूँ, और ये मेरे सामने एक सारा जगह है। ये देखो ये सामने दिख रही है, बस यहीं पे जा यहाँ पे बढ़िया है, बैठ भी सकते हैं भाई थोड़ी देर तक। साफ सुथरा पानी है ये।
एक छोटी सी लेक टाइप पौंड या कह लो। नो सिटिंग ऑन बालूस्ट्रेड, हर जगह यही लगाया कि भाई इस पे सिट मत करो। मैं यहीं पे बैठा हुआ सारा में, और मैं अभी सोच रहा था पहले प्रसाद करावन जाने के लिए, बट मुझे अभी पता लगा एक टेंपल है प्री रूप टेंपल, मैं वहीं पे जाऊंगा अभी। और ज़्यादा दूर नहीं है ये, 2.5 किलोमीटर है, मतलब मैं पहुंच जाऊंगा 32 मिनट में। फिर वहां से मैं जाऊंगा ईस्टर्न मैबून टेंपल के पास। दिन आज मेरे को काफ़ी बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि सुबह 5 बजे से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, मतलब 5 बजे से अभी 1 बज गया, 8 घंटे हो गए मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट। और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, ये देखो। प्री रूप टेंपल जाते वक्त आपको रोड पे सारी शॉप्स मिलेंगी और आप यहाँ से कुछ भी सामान परचेज़ कर सकते हो। ये एक प्राइमरी स्कूल है, ये देखो। How many days to Cambodia? आई एम हेयर फॉर 30 days. 3 days? 30 days. 30 days. I have a visa for 30 days, Yeah. but I will leave maybe on 5th February. Oh. And what time school off? Only 6. 6 Yeah. in evening. Yeah. And open? School It's, open? open morning only 6 o'clock. 8 o'clock. Yeah. To 11 o'clock. Only you go back to home. Oh, Only 12 o'clock. You go to school. okay. Only the 5 o'clock. Like a team. Okay. Yeah. So from 12 o'clock till 5 o'clock Yeah. in evening. Yeah. So it's a very long time. The long time. ये देखो छोटा सा बच्चा ये सड़क पे चला रहा है, इसको डर भी नहीं है, पीछे से गाड़ियाँ इतनी तेज़ आ रही हैं। शुगर केन जूस यानी कि गन्ने का जूस मैंने ऑर्डर किया है, 2000 रियल में पड़ा है। ये कितना हो गया मेरे को पड़ा है ये लगभग 40 रुपये में पड़ा है, 40-42 में। तो इंडिया में भी इतने का मिल जाता, 30 का, तो रेट तो ठीक है। मज़ा आ गया भाई, ठंडा तो नहीं, आइस तो नहीं डाली, शुगर केन जूस पी के। ये छोटी सी बच्ची Cha ơi tin này, tôi phải tin này, đồ ơi, đói lắm. तो भाई ये आ गया प्री रूप टेंपल। चलते चलते मैं यहाँ पे पहुँच ही गया। प्री रूप टेंपल साउथ एंट्रेंस, मिड 10th सेंचुरी। तो हेलो सर, साउथ से एंट्री ली है मैंने। ये टेंपल थोड़ा सा बड़ा है और ये बुद्धिस्ट टेंपल नहीं है, ये हिंदू टेंपल है। बचा ही नहीं है ये टेंपल भाई, क्रैक्स पड़े हुए हैं, टूट ही चुका है ये ऑलमोस्ट। इसको भी यहाँ से सपोर्ट दिया हुआ है, इस टेंपल को भी, ताकि गिरे ना ये तो ऑलमोस्ट गिर ही चुका है। भाई इस इमेज का तो सिर ही नहीं है, रहा बुद्धा की इमेज है। स्ट्रक्चर्स को जो नुकसान होता है ना बेसिकली ज़्यादातर बारिश के कारण ही होता है यहाँ पे नुकसान। ऐसे तो चलो ये कितने साल ही निकाल सकते हैं और भी। ईस्ट मबून के लिए निकल रहा हूँ, जस्ट 1.2 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये लास्ट टेंपल है भाई लास्ट टेंपल के लिए लिफ्ट मिल गई है मेरे को। इसके बाद मैंने कहीं नहीं जाना, ये लास्ट है टेंपल। देख देख के अब मैं थक चुका हूँ। एंटरिंग द टेंपल आफ्टर द क्लोजिंग टाइम इज़ इलीगल। तो जब ये क्लोज़ हो जाता है यानी 6:30 के बाद अगर आप यहाँ आते हो
तो यहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग वो इलीगल हो जाएगा। एक और टेंपल, वही आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, 2 शेर जिनका मुंह टूट चुका है। बट यहाँ पे एक चीज़ सच्ची है, वो देखो हाथी मिले हैं यहाँ पे। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा नया कुछ मिला, ईस्ट मबूल में आपको हाथी मिल गए देखने को। बट एक बात है, डिज़ाइन सभी टेंपल्स का एक जैसा ही है। अगर आपने अंगोर वाट देख लिया, सारे ही एक जैसे टेंपल हैं। और ये जो हाथी है ये थोड़ा सा नया है यहाँ पे। ये देखो हाथी। ये क्या है? ये एक टेंपल है, खुला तो पड़ा बट अंदर कुछ भी मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है। वो देखो भाई कैसे सपोर्ट दिया हुआ है इन्होंने ताकि वो गिर ना जाए दीवार। ये देखो आप, तो ये अंगोर वाट यानी कि सिटी टेंपल का जो कॉम्प्लेक्स है, ये ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ही लिया है।